गाँव में भी सड़कें बन रही हैं, ट्रैफिक बढ़ रहा है लगातार। तो कुछ ऐसी चीजें आप हमारे दर्शकों को, खासतौर से जो युवा दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, रोड सेफ्टी को लेकर बताइए कि किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। रोड सेफ्टी पे जाने से पहले मैं सड़कों की बात जरूर करना चाहूंगी कि हमारे यहाँ हम सब यहाँ बैठे हुए हैं, हम गुड़गांव में पले बढ़े हैं और जब हम गुड़गांव आया करते थे बचपन में तो यहाँ इर्द गिर्द तो झाड़ियां हुआ करती थी, फॉरेस्ट हुआ करता था, सिंगल सड़क होती थी दिल्ली से गुड़गांव आने की। ये मेरा कहने का मतलब है कि 20-25 सालों में बहुत बदलाव आया है और बदलाव के साथ साथ ट्रैफिक भी बढ़ा है, लोगों की आबादी बहुत बड़ी है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है आज के दिन कि सड़कें बहुत अच्छी बन गई हैं मगर उसके साथ साथ क्योंकि आबादी इतनी बढ़ गई है, हमारे बचपन में एक परिवार के पास शायद ही एक गाड़ी हुआ करती थी, अब हर परिवार के पास 4-4, 5-5 गाड़ियां हैं। तो ये समस्या है कि गाड़ी इतनी बढ़ गई है सड़क पे और कहीं ना कहीं दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है उससे। ट्रॉमा सेंटर को लेकर जो हमारी केंद्र सरकार है, हरियाणा सरकार है, ये बहुत ज्यादा सजग दिखाई दे रही है। तो इसका थोड़ा सा हमें बताइए कि क्योंकि आपका विभाग है तो ट्रॉमा सेंटर्स का आने वाले समय में हम क्या इसमें रोल देखते हैं, कितनी दूरी पे मिला करेंगे? केंद्र सरकार ने 1000 करोड़ रुपए दिए हैं ताकि 60 किलोमीटर पे एक ट्रॉमा सेंटर हो और यहाँ पे अगर दुर्घटना हो जाती है फर्जन सड़क पे तो पहला 1 घंटा गोल्डन आवर माना जाता है विक्टिम के लिए। तो अगर उनको अस्पताल जल्द से जल्द मिल जाता है और उनका इलाज जल्द से जल्द शुरू हो जाता है तो उसके लिए ये 60 किलोमीटर पे ट्रॉमा सेंटर बनाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ अगर ट्रॉमा सेंटर पे नहीं जाते, कहीं और जाते हैं, फर्जन सरकारी अस्पताल में जाते हैं, हाँ जी, तो 1.5 लाख रुपए तक उनको 2 या 4 दिन में 1.5 लाख रुपए उनको ठीक करना है और केंद्र सरकार 1.5 लाख रुपए देगी उनके इलाज के लिए। और सरकारी अस्पताल ही नहीं, जो आयुष्मान भारत के अंडर अस्पताल हैं उनको भी ये कहा गया है कि आपके पास अगर कोई रोड विक्टिम आए हैं तो उनका भी इलाज आप 1.5 लाख रुपए में कर दो, हम देंगे पैसे। जी, बहुत अच्छी पहल, बहुत बढ़िया। जो वाटर लेवल है वो काफी नीचे जा रहा है क्योंकि अधिकतर जो मल्टीनेशनल हैं उन्होंने पूरा सीमेंट कर दिया है, पौधों के लिए भी पानी नीचे नहीं पहुंच पाता है। इस चीज को लेकर कुछ आप प्रयास कर रहे हैं? जी, मैंने पहले आई थिंक इलेक्शन के दौरान भी ये कही थी कि वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और बहुत जरूरी है आज के दिन। ये बहुत से जो लोग आज के दिन बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं ये समझ नहीं पा रहे हैं कि एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक होना कितना जरूरी है, क्योंकि आज के दिन हमारी जमीन में पानी कम और ये आई थिंक 600-800 फुट नीचे जाके पानी मिलता है और वो भी खारा मिलता है, मीठा तो मिलता ही नहीं है। तो बहुत जरूरी है क्योंकि बिल्डिंगें इतनी आ गई हैं आसपास से, अगर हम नहर भी कहीं से लाते हैं तो उसका भी दुरुपयोग ना हो जाए। ये हो कि हमारी जो जरूरत है उतने तक ही हम पानी का इस्तेमाल करें। और जैसे हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि दांत साफ कर रहे हो तो पानी बंद कर दिया करो, भागा कमरे से निकलो तो बिजली का और पंखा बंद कर दिया करो। ये बहुत जरूरी चीजें हो गए हैं आज के दिन, क्योंकि 40 साल पहले हम कहा करते थे, 40 साल के बाद तो और भी गंभीर हो गई हैं। ट्रैफिक इतना ज्यादा हो गया, रूल्स को हम जब अपने राज्य में होते हैं तो फॉलो नहीं करते। दिल्ली में जाएंगे तो बेल्ट भी लगा लेंगे, 50 की जो सीमा है उसको भी फॉलो करेंगे। गुरुग्राम में भी हो सकता कर रहे हो, लेकिन जब थोड़ा सा निकलेंगे ना अपने रोहतक, झाज्जर, है ना, फिर वहां पे हम चौधरी बन जाते हैं। तो थोड़ा सा जो दर्शक देख रहे हैं, जो बच्चे देख रहे हैं, तो इन रूल्स के बारे में कैसे इनको अवेयर करें? तो पहली बात तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि मैंने जब शुरुआत की थी ड्राइविंग की, बहुत साल हो गए अब, मगर उस वक्त हम सीट बेल्ट नहीं पहना करते थे। और जब मैं विदेश जाने लगी, शूटिंग करने लगी, तो गाड़ी हायर करनी पड़ती थी। तो जब मैं विदेश गाड़ी चलाती थी तो उन्होंने मेरे को आदत डाल दी कि सीट बेल्ट कितना जरूरी होता है, कुछ भी हो जाए सड़क पे आपका सीट बेल्ट आपको बचाएगा। और जब मैं वापस घर पे यहाँ पे गाड़ी चलाने लगी तो वो आदत ऐसी बन गई थी कि मैं बिना रूल के ही सीट बेल्ट लगाने लगी थी। और आज के दिन लोग सोचते हैं कि हम रोल ब्रेक करके ज्यादा कूल लगते हैं,
रूल निभा के नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आगे चलकर ये हमारी ही सुरक्षा करेगा। जो हमारा थीम है कि परवाह करेंगे सुरक्षित रहेंगे, इसके पीछे मंत्र क्या है, क्या मैसेज है, क्यों ये हमें कहना पड़ रहा है कि हम परवाह करेंगे और हम सुरक्षित रहेंगे? आपने ये अभियान चलाया है सड़क सुरक्षा के लिए, और आपने जो अपना मोटो रखा है कि परवाह करेंगे सुरक्षित रहेंगे जी, तो इसका मुझे लगता है सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे जो देश है, जब हम उसको दूसरे देशों की तुलना करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा सड़क पे जो अनुशासन है हमारे देश का, वो अन्य देशों की तुलना में थोड़ा हमें कमतर लगता है। उसके कई कारण हैं, मैडम ने काफी विस्तार से उस पर अभी चर्चा भी करी कि जो अभी रील कल्चर है या फिर कूल लगने का जो कल्चर है, खास करके जो यंग हमारी जनरेशन है, उनको ये लगता है कि रूल्स ब्रेक करना जो है वो ज्यादा फैशन है, उससे ज्यादा आप इंप्रेशन जमा सकते हो लोगों पर। इंडिया में यहाँ भारत में हमारी एक आदत रही है कि हम यूजुअली लेन ड्राइविंग में बहुत बड़ा इशू रहता है, तो एक ये बहुत एनफोर्समेंट करने की जरूरत है। और इस पे हमने लास्ट ईयर एक प्रयास किया था, कमिश्नर ऑफ पुलिस विकास अरोड़ा जी के साथ मिलकर जब हमने इसके ऊपर प्रयास किया था, तो हमने कुछ 2 महीने तकरीबन ये प्रयास किया, तो उससे का इफेक्ट आया था डेफिनेटली। और हमने लोगों को ना केवल मीडिया के माध्यम से बल्कि प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया दोनों के माध्यम से हमने लोगों को सचेत करने की कोशिश की थी। यदि आप एम्बुलेंस को रास्ता नहीं देंगे तो आपको ई चालान भेजे जाएंगे। अगर रिपीटर कोई ऑफेंडर मिलेगा तो उसका इवन अगर ड्राइविंग लाइसेंस तक की कैंसिल करने की बात हो, तो वो हमने एक अवेयरनेस के तौर पे वो बात की थी। लेकिन जैसा आपने कहा कि इस किस्म का लॉ और ये फिर एक स्टेट अथॉरिटी या यूनियन लॉ में बनाना, फिर वो एक थोड़ा सा इशू हो सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये आपको जरूरी लगता है कि ऐसा होना चाहिए? ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि जब हम ग्रीन कॉरिडोर क्रिएट करते हैं और जब हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट में, तो आप देखते हैं कि अगर हम T3 से लेकर और मेदांता या आर्टिमिस 40 ये जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए हम दूसरे स्टेट से लेके आते हैं या दूसरे हॉस्पिटल से लेके आते हैं, जो ऑब्वियसली वो भी एक्सीडेंट विक्टिम केस जब डोनेट करते हैं तो हम वो ट्रांसपोर्ट, तो हम 20 मिनट में आप इमेजिन करिए, हम ऑलमोस्ट 17, 18, 20 मिनट ऑन एन एवरेज हम T3 से लेके मेदांता तक आ जाते हैं। अदरवाइज 20 मिनट में आप यहाँ से क्या कहते हैं हाईवे तक नहीं पहुंच सकते, जो हार्डली 2 किलोमीटर है। सो इट टेक्स 15 to 20 मिनट्स फॉर एवरी किलोमीटर। और कहा हम ये रास्ता 17-18 किलोमीटर जो है वो हम 20 मिनट में तय कर लेते हैं। तो देर इज ए नीड ऑफ आवर एनफोर्समेंट या कुछ ऐसा होना चाहिए। हम लोगों को बता रहे हैं कैसे बिहेव करें, पर हमें ये भी नजरअंदाज करना है कि हम डिजाइन कैसे करें स्ट्रीट्स का, क्योंकि अभी हम ट्रैफिक की बात कर रहे हैं, हम लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। हमें लोगों को इस डायलॉग में इंक्लूड करना है। जो लोग पैदल चल रहे हैं, जो साइकिल कर रहे हैं, उनकी जगह कहाँ है? अभी तो वही जगह है, वही रोड है जिसमें लोग चल रहे हैं, जिसमें साइकिल कर रहे हैं, जिसमें डिसेबल्ड पर्सन्स भी चल रहे हैं। बट वो जगह कहाँ है हमारे सिटीज में? हम कहाँ प्लान कर रहे हैं कि वो जगह मिले जहाँ पे पेवमेंट हो, जहाँ पे फुटपाथ हो, जहाँ पे साइकिल पाथ हो। और उसके अलावा जब हो तो हम कैसे उसको ट्रीट करें? हम उसके ऊपर पार्क ना करें, बाइक ना चलाएं, इंक्रोचमेंट ना करें, ताकि वो जो हम सुरक्षा की बात कहें वो रोड पे भी हो, वो पाथवे पे भी हो, वो सबके लिए हो। क्या होना चाहिए कि कम से कम सड़क दुर्घटनाएं हो, उसमें आपके विभाग का क्या रोल रह सकता है, क्या रोल है अभी? बिल्कुल ठीक कहा आपने, जुड़े हुए हैं, क्योंकि एक तो पॉलिटिकल आदमी हो, सारा दिन रोड पे रहते हैं जी जी, और दूसरा क्योंकि पीडब्ल्यूडी विभाग का मिनिस्टर हूं, 2 चीजें हैं उसके अंदर। एक तो लोगों के अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए इसके बारे में, रोड सेंस होनी चाहिए, ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए। और दूसरा जो विभाग है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी विभाग है, बिल्डिंग एंड रोड्स, और चाहे नेशनल हाईवेज है, उनको भी उन पे भी जो डिपार्टमेंट को जो करना चाहिए वो उसका भी ध्यान वो रखा जाना चाहिए। जहां तक पीडब्ल्यूडी की बात है, हमने अभी जैसे आपको पता ही है कि सरकार के 100 दिन हुए हैं और अभी मैंने डिपार्टमेंट संभाला है। डिपार्टमेंट संभालते ही हमने डिपार्टमेंट के अधिकारियों को ये निर्देश भी दिए कि आप क्वालिटी का ध्यान रखें, अच्छी रोड बनाएं, क्योंकि कई बार जो रोड के अंदर पड़े हुए गड्ढे भी एक्सीडेंट का कारण बन सकते हैं। आज के समय के अंदर जो
व्हीकल है वो बहुत ही तेज गति वाले व्हीकल जो है वो आ गए हैं, और उसके लिए हमने अच्छे क्वालिटी के रोड बनाने की जहां बात कही है, और कहीं अगर कोई कोताही बरती गई तो हम सख्त एक्शन भी लेते हैं, लिए भी हैं, हमने एक्शन है। लोग आपको देख के तो डर जाया करते होंगे, मतलब सड़कों पर जब आप निकलते हैं तो आप क्यों निकलते हैं ऐसा, ये काला काला यमराज सा ड्रेस पहन के सड़कों पर क्यों निकलते हैं आप? सर क्योंकि जो साल दर साल और दिन प्रतिदिन जो है दुर्घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं, इनके आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि यमराज बनकर मैं लोगों को समझाऊं कि ट्रैफिक रूल्स का पालन करें, उसको फॉलो करें, ताकि दुर्घटनाएं जो है कम होती जाएं।